आप सभी सनातन प्रेमियों को शत कोटि प्रणाम। भारतीय सनातन संस्कृति पर आधारित हर शाम 8:30 बजे केबीजीएस लाइव पर कौन बनेगा ज्ञान सम्राट के इस विशेष शो में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज जिन प्रतियोगियों ने दोनों प्रश्नों के सबसे पहले सही जवाब दिया तो उनको मिलेगा सांत्वना पुरस्कार। सांत्वना पुरस्कार की राशि घटाने बढ़ाने का अधिकार शुभ समय मीडिया हाउस के पास सुरक्षित है। इस प्रतियोगिता में किसी भी तरह का वाद विवाद मान्य नहीं होगा। इस प्रतियोगिता शो के निर्माण का मूल उद्देश्य है भारतीय सनातन संस्कृति संस्कारों का प्रचार और प्रचार करना। इस प्रतियोगिता शो में आप भारत सहित विश्व के किसी भी स्थान से निशुल्क भाग ले सकते हैं। भाग लेने वालों को केबीजीएस लाइव का सब्सक्राइबर करना आवश्यक है। भाग लेने वाले विशेष ध्यान दें, आपको केबीजीएस लाइव इस चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है। लाइव के समय आपको एक प्रश्न का एक ही विकल्प का उपयोग करना है। यदि आपने एक से अधिक विकल्प का उपयोग किया तो आप पुरस्कार से वंचित हो सकते हैं और वो दुरुपयोग माना जाएगा। और आज की इस एपिसोड प्रतियोगिता में आप प्रतिबंधित हो सकते हैं। हर प्रश्न के 4 विकल्प स्क्रीन पर लाइव दिखने के बाद उत्तर देने के लिए 20 सेकंड का आपको समय मिलता है। बजर बजने के बाद उत्तर मान्य नहीं होगा। विजेता प्रतियोगियों का चयन उनकी YouTube आईडी को आधार मानकर किया जाएगा, जो हर सोमवार को इसका परिणाम घोषित करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के 2 प्रश्न। आप में से इन 2 प्रश्नों के जवाब देने के लिए आप घर बैठे ही लाइव आना चाहते हैं तो कृपया इस ईमेल पर अपना पूरा परिचय लिखें और संपर्क कर सकते हैं kbgslive@gmail.com। पहले प्रश्न का दरवाजा खुल रहा है। आपको शत कोटि प्रणाम। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट में आज हमारे साथ साक्षी पांडे एक विद्यार्थी है, कॉलेज स्टूडेंट है मुंबई में। वो केबीजीएस लाइव में आई है। श्रीमान रसिक जी भाई को साक्षी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत। व्यापारियों आप की सभी सबसे को बड़ी प्रणाम। मैं साक्षी पांडे मुंबई के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों में से एक केसी कॉलेज की छात्र हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे केबीजीएस में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। जन्मदिन मनाया सबसे बड़ी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक अच्छा अवसर मिल रहा है और आज क्योंकि जैसा जानते हैं रविवार है और सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न होते हैं और साक्षी पांडे 2 सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का आमना सामना करेगी। यदि आपने दोनों प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए तो आप यहाँ से सांत्वना पुरस्कार लेकर के जाएगी और यदि आपने एक प्रश्न का भी सही उत्तर दे दिया तो आपको धन्यवाद तो जरूर मिलेगा ही। और आपके कॉलेज जो आपने बताया कि सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों में है, बिल्कुल केसी कॉलेज सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों में से गिनी जाती है, तो उनका नाम भी सर्वश्रेष्ठ में लिखा जाएगा कि वहाँ के स्टूडेंट, वहाँ के विद्यार्थी, वहाँ की छात्राएं भी एक टैलेंट के रूप में बाहर है। तो चलिए आपके सामने पहला प्रश्न आ रहा है। ये रहा पहला प्रश्न। टेडपोल बड़े होकर क्या नाम से जाने जाते हैं? ए ऊंट, कोठारी परिवार, बी मेढक, कोठारी ने मुंबई की सी चिपकली और डी गिरगिट। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है पूरी देश दुनिया में जो लाइव खेल रहे हैं उनके लिए। स्कूल में 200 बच्चों समय सीमा समाप्त। पूर्ण। बताइए आप इसमें से सही उत्तर कौन सा है? मेरी जानकारी के हिसाब से मेंढक
व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था लारवा से जिसमें आता है 30 और वर्षों लारवा तक को श्रीमान टेडपोल रसिक बोलते भाई हैं। कोठारी ने तो वाइस प्रेसिडेंट मुझे के लगता पद है पर इसका रहकर जवाब बी होना व्यापारिक चाहिए। समुदाय को सेवाएं दी। चलिए, हमने उन्हें अपने इनको कार्य लगता है केक कि काट बी होना चाहिए, जन्मदिन लेकिन मनाया, हमारे दीर्घायु होने की संगणक महोदय शुभकामनाएं क्या दी। बताते हैं ये तय करेंगे। चलिए, संगणक महोदय से निवेदन है कि रसिक भाई बताएं आप। कोठारी ने धड़कनें बढ़ रही है, संगणक महोदय बताएंगे अभी। 200 बच्चों को भोजन करवाया। बिल्कुल सही जवाब आपका। साक्षी जी ने इस प्रश्न को साक्षी मान करके उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले प्रश्न का दरवाजा खुल रहा है। हमने उन्हें ये अपने रहा कार्यालय में दूसरा प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? जन्मदिन ए मनाया 7, और दीर्घायु होने डी की 15, शुभकामनाएं दी। सी 18 कोठारी और डी परिवार एम रसिक 21। भाई आपके कोठारी ने उत्तर देने का समय मुंबई शुरू की हो सबसे चुका है। बड़ी उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। दूसरा प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? जन्मदिन ए मनाया 7, और दीर्घायु होने डी की 15, शुभकामनाएं दी। सी 18 कोठारी और परिवार डी एम रसिक 21। भाई आपके कोठारी ने उत्तर देने का समय मुंबई शुरू की हो सबसे चुका है। बड़ी संस्था कोठारी परिवार एम रसिक साक्षी भाई कोठारी पांडे ने हमारे साथ हैं, मुंबई की सबसे वो बड़ी उसके बाद अपना उत्तर देगी। उसके बाद संगणक महोदय अपनी सही उत्तर सामने लाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? साक्षी जी आप बताइए। मैंने इसके बारे में पढ़ा है और मुझे लगता है कि बी, सी या डी में नहीं है। व्यापारियों 15, की सबसे बड़ी संस्था लग रहा है। जिसमें 30 तो मुझे लगता है इसका सही जवाब ए 7 है। वाइस प्रेसिडेंट के पद पर ये 7 है। व्यापारिक समुदाय को आपने पढ़ा है? अपने कार्यालय में कहाँ पढ़ा है आपने? इंटरनेट पे पढ़ा, पुस्तकों में पढ़ा, या क्या क्या लगा? जन्मदिन मनाया और स्कूल के टाइम पे ही दीर्घायु पढ़ा होने था की और मुझे सिविक्स में हमें पढ़ाया जाता है रसिक भाई और कोठारी मुझे लगता है कि मेरा मुंबई जवाब की सही सबसे है। बड़ी पर संस्था देखते हैं। जी, ए 7। कोठारी तो परिवार आपको एम पढ़ाया रसिक गया भाई है, कोठारी ने तो आपको उस टीचर्स का नाम याद होगा मुंबई ताकि का हम सबसे बड़ा ये जान सके कि विद्यालय कितना बड़ा टैलेंट टीचर होगा कि आपको ये पढ़ाया गया हो। मुझे याद है, मेरे को मैं स्कूल में मतलब कोई बात नहीं, उनका नाम मत लीजिएगा, अच्छी बात है। चलिए, संगणक महोदय से निवेदन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? सही उत्तर सामने ले आए। देवी जी, आपने पहले बोला था 15 और 18, उसके बाद 7 आ गए, इसलिए ये 7 उत्तर सही नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। खैर, बहुत अच्छी तरीके से आपने सवालों के जवाब भी दिए और एक प्रश्न आपने पार कर लिया। भगवान आपको दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करे इस विषय पर, और जितना जनरल नॉलेज जीवन में बढ़ेगा उतनी ही जीवन की अवेयरनेस बढ़ती है। कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप इस अवसर पर क्या कहना चाहेगी केबीजीएस के इस लाइव में सेट पर? मैं बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि मुझे कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई और मुझे लगता है और भी लोगों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए, अपना ज्ञान भोजन करवाया, अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान संपदा ही बहुत कुछ होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम को 8:30 बजे हम फिर मिलेंगे। तब तक कौन बनेगा ज्ञान सम्राट के माध्यम से सनातन संस्कृति के प्रचार और प्रचार के लिए आपका सहयोग अपेक्षित है। इसको अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत साधुवाद।